ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो आई होप से फटाफट स्टार्ट होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू ऑल ऑफ यू। एंड इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, कोई व्लॉग नहीं है, ना ही कोई फ़नी वीडियो है। ये है स्किल बेस्ड के ऊपर एक टॉपिक जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी ने एक नाम तो ज़रूर से सुना होगा, ITI। नहीं, ये नाम तो नहीं सुना है ना, नहीं सुना होगा। काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। पर इसके साथ एक और नाम जोड़ूँ तो मैं IIT। IIT, IIT तो सुना है। अब क्या ये IIT है क्या? आप सभी ने सिर्फ IIT के बारे में सुना है, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ITI क्या है पता ही नहीं हो। और ITI आपके लिए इतनी बढ़िया चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है कि अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, 8th भी पास हैं, तो भी आप सभी को जॉब मिल सकती है ईजिली। और आपके पास एक डिग्री भी हो जाएगी और आप कॉलेज में भी पढ़ लोगे। सोचो, कुछ लोग अभी तक ऐसे हैं जो अभी तक 8th पास हैं या 12th पास हैं, अभी वो सिर्फ पास करके बैठे हुए हैं। उन्होंने आगे कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है, अभी पास करके बैठे हुए हैं। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर आप सभी को एक डिग्री चाहिए तो आपको एक डिग्री भी ईजिली मिल जाएगी अगर आपने ये कर ली तो। और अभी भी वक्त है, अभी भी कर सकते हो। आप जानते हैं कि ITI है क्या? इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ITI, 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 IIT के बारे में आप सभी ने तो बहुत सुना है। IIT बॉम्बे, IIT करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर ITI क्या, उसका ये मतलब ये ट्विंस है क्या? इसको दूसरा भाई है? हाँ, कह सकते हैं कि इसको दूसरा भाई है। ITI और IIT में सिर्फ आई का ही तो फ़र्क आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 आई आगे पीछे एक आई आगे है, एक आई पीछे, उसमें 2 आई आगे लगे। तो क्या ये फ़र्क है? आपको मैं आपको पागल बना रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ITI एंड IIT में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या इसमें ऐसा क्या है जो हमने इसकी स्पेशली वीडियो बनाई? आजकल लोग इसे बहुत ज़्यादा कम प्रोफेशन में जानते हैं, और आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही इसे कम प्रोफेशन में जानते हैं। जानते ही नहीं है कि ITI है क्या। IIT जानते हैं, IIT बॉम्बे कर रहे हैं बच्चे, IIT बॉम्बे के वीडियो बना रहे हैं। पर आप सभी को 12th पास है तो भी आप सभी को एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है ईजीली। पर वो मिलेगा कैसे? वो ईजिली मिल जाएगा, पर हाउ, कैसे मिलेगा? चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, चलो फिर शुरू करते हैं। तो कुछ दिन तक हम एक ऐसी वीडियो डालने वाले हैं जिससे आप सभी को पता लगे कि आप सभी अगर कम पढ़े हो, अभी 8th हो, 12th हो या 10th हो, तो आप सभी की क्या प्रोफेशन होगा। कुछ बच्चों ने 8th के बाद स्कूल छोड़ दिया, कुछ बच्चों ने 10th के बाद स्कूल छोड़ दिया, कुछ बच्चों ने 12th के बाद स्कूल छोड़ दिया, कुछ कैसे मजबूरी थी जिन्होंने स्कूल नहीं करा। पर अब आप सभी कम पैसों में ईजिली आप पढ़ पाओगे, डिग्री कर पाओगे, कॉलेज भी जा पाओगे। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो, बहुत ज़्यादा खास हो गई, ठीक है। सो चलो, व्हाट इज़ ITI? अब ITI है क्या? ITI, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ ITI। अब ITI है क्या? थिंक ऑफ ITI एज अ स्किल स्कूल इफ़ यू प्रिफर। थिंक ऑफ ITI एज अ स्किल स्कूल इफ़ यू प्रिफर practical work over sitting and studying heavy books all today. ITI is a perfect for you. अब बोला क्या जा रहा है? देखो, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो बार बार तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तो इसलिए हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी आपको समझाते हैं। देखो, ITI क्या है ना, आप इसे एक स्किल स्कूल के जो स्किल स्कूल होता है उसके माध्यम से आप समझ लो कि ये एक स्किल स्कूल है जिसमें आपको स्किल सिखाई जाती हैं। द मेन गोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज़ टू ट्रेनिंग यंग स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली टेक्निकल वर्क सो दे कैन स्टार्ट वर्किंग इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप और ऑफिस। बोला क्या जा रहा है? अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, गोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट टू ट्रेनिंग, इन इंस्टीट्यूट का ये गोल होता है कि जो बच्चे यंग स्टूडेंट जो हैं स्पेसिफिकली ये टेक्निकल वर्क सीख सकें, ताकि ये अपना कोई वर्क फैक्ट्री में काम कर सकें, या फैक्ट्री अपनी खोल सकें, वर्कशॉप खोल सकें, कोई ऑफिस ऑफिस खोल सकें, ऑफिस में वर्क कर सकें। मतलब समझ पा रहे हो कि आप अगर इतना ही सी चीज़, तो इनका यही गोल होता है कि आप अपने वर्कशॉप ऑफिस इमिडिएटली आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स। पर इस कोर्स को फिनिश करने के बाद ये आप ध्यान रख लेना, ये नहीं कि आपने 3 एडमिशन ले लिया, आप खुद अब डिग्री वगैरह मिल गई। नहीं, पहले आप कोर्स को फिनिश करोगे तभी तो सब कुछ होगा। स्कूल को फिनिश करते हो तभी तो। आप अगर 8th क्लास में हो, मान लो आप अगर 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास से अगर आपको 11th क्लास में जाना है तो आप डायरेक्ट उसमें नहीं चले जाओगे। आप पहले पेपर दोगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तभी तो आप उसमें जा पाओगे ना। तो इस तरीके से पहले इसका कोर्स आपको पूरा करना पड़ेगा, फिर आप इस लिस्ट में जा सकते हो। हाउ टू गेट एडमिशन? अब हमने ये तो जान लिया कि ITI है क्या। ITI एक स्किल स्कूल आप कह सकते हैं, आपको स्किल सिखाई जाती है, आप अपना धंधा चालू कर सकते हैं, बिजनेस चालू कर सकते हैं, किसी कंपनी में ईजी लग सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ तक आपको मिल सकती है धीरे इसमें। हाउ टू गेट एडमिशन इन टू ITI? अब ITI में एडमिशन कैसे लेंगे? बहुत ईजी है, बहुत ईजी। और ये आप ध्यान से सुन लो मेरी बात,
Getting into an ITI is very simple and straightforward. You do not need to clear any high difficulty competitive एग्ज़ाम्स. इसके लिए आपको किसी भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको हाई डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम देना पड़ेगा. भैया ये ITI ये बहुत तगड़ा एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है. आप इजीली इसमें दाखिला कर सकते हो. अब तो खासकर सब कुछ ऑनलाइन होना है. ये नहीं है कि आपको ITI वाले को ऑफिस जाना पड़ेगा, ITI के कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ सबका फॉर्म लेना है, वहाँ मगज नहीं. ऑनलाइन फॉर्म चलते हैं इसके भी, और ये बताएंगे कि कब इसके रिजल्ट निकलते हैं, क्या क्या कैसे कैसे क्वालिफिकेशंस होती है. एलिजिबिलिटी. यू कैन ज्वाइन आफ्टर पासिंग क्लास 8th, क्लास 10th और 12th. जैसे मैंने बताया कि अब आप क्लास 8th में हो, पर पास करने के बाद और इसकी एज भी होती है कि आपको किस एज में आपको मिलेगी. 8th क्लास को आपका जब पास कर लोगे, 10th को आप पास कर लोगे और 12th क्लास को पास कर लोगे. डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू चूज़. अभी आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करोगे. व्हेन टू अप्लाई. एडमिशन फॉर्म आर यूजली रिलीज्ड एवरी ईयर. May and July and admission in process in must state you get direct admission based on your school marks, merit based. बात समझो आप मेरी. आज क्या डेट है? आज आई थिंक जो 26 है. हाँ 26 है, जो ऊपर में दिख रही होगी फ्राइडे टाइम के बराबर में. फ्राइडे है आज 26 जून. और अभी मई और जुलाई में के बीच में इसके एडमिशन चलते हैं. तो अभी देर नहीं हुई, मैंने इसलिए पहले वीडियो डाल दी है क्योंकि अभी इतनी देर नहीं हुई. आप एडमिशन करा सकते हो आप ITI के बारे में. अगर आप सोच रहे हो कि ITI में हमें एडमिशन कराना है तो आप अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप जाके एडमिशन ईजिली करा सकते हो ITI में. बाकी आप देख लेना. बाकी अभी उन्होंने बोला है कि एडमिशन आपके स्कूल मार्क के बेस में भी हो जाएगा. सम स्टेट कॉन्डक्ट अ बेसिक सिंपल एंट्रेंस टेस्ट. और कुछ स्टेट होती हैं जो बेसिक एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं. सीट इन कॉलेज, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इन्होंने लिख रखा है. Some state conduct a basic simple entrance test to allot seat गवर्नमेंट कॉलेज. टॉप गवर्नमेंट कॉलेज नाम सुन रहे हो, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज बताया जा रहा है. ठीक है. एंड टॉप कॉलेज एंड कॉस्ट फीस. गवर्नमेंट ITI आर ऑलमोस्ट फ्री. पर जो गवर्नमेंट ITI होती है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तो नहीं, पर ऑलमोस्ट वो फ्री होती है. ज़्यादातर वो फ्री होती है. चार्ज अ वेरी लो फीस. बहुत ज़्यादा कम फीस उसमें ली जाती है. अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ इन प्राइवेट ITIs. अगर आप प्राइवेट ITI में जाओगे तो उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे आपके. सिर्फ 10 से 30 हज़ार लग रहे हैं भैया. 10 से 30 हज़ार, और वो भी पर ईयर. 1 ईयर का पर ईयर. सही है ना. 10 से 30 हज़ार भरो. 10 to 30,000. वट कोर्स आर अवेलेबल इन ITI क्या समझ लिया. ITI में कैसे एडमिशन होगा वो भी समझ लिया. पर ITI वाले ये जानने से पहले, कोर्स जानने से पहले, साइज पे मैंने लिखा हुआ नहीं है. इसमें मैक्सिमम आपकी 14 से ऊपर या 14 होनी चाहिए. ठीक है एडमिशन के लिए. अगर आप 8th क्लास में हो, 10th की बात कर लो, 12th की बात कर लो. पर उनके लिए भी इसमें लिखा नहीं है शायद. उनके लिए भी आपको अपनी जो ये होता है ना सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, क्या पास हो चुके हो इस क्लास में, उसका एडमिशन का बस वो लगता है सर्टिफिकेट. एंड इसके आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाएंगे. थोड़ा बहुत गूगल पर सर्च करेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म में भरने हैं. ऑनलाइन फॉर्म जैसे जैसे डिटेल मांगे जैसे जैसे भरते जाइएगा. ऑनलाइन फॉर्म भी ITI के मिल जाते हैं. बाकी हम चेक करके बताएंगे आपको. वट कोर्स आर अवेलेबल इन ITI. अब ITI के अंदर भैया ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जो अवेलेबल हैं. क्या सस्ते चुप कोर्स हैं? नहीं. इन ITI कोर्स आर कॉल्ड ट्रेड्स. इन ITI कोर्स को कहा जाता है ट्रेड्स. दीज आर डिवाइड इंटू 2 कैटेगरीज. ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. इंजीनियरिंग ट्रेड्स एंड टेक्निकल एंड मैकेनिकल. नाम सुन के आप सोच रहे होंगे भाई साहब इंजीनियरिंग ट्रेड्स, मैकेनिकल एंड मैकेनिक ट्रेड्स, टेक्निकल एंड मैकेनिकल. आप जानते हैं, अब फर्स्ट जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन. 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन. हाउ टू फिक्स द वायरिंग मोटर्स एंड होम अप्लाइंसेज. मोस्ट पॉपुलर ट्रेड फिटर. तो देखो अब आप सोच रहे हो इलेक्ट्रीशियन का काम करना है. नहीं, आप इलेक्ट्रीशियन की कंपनी खोल लो अपनी. वहाँ से आपके वर्कर्स जाएँ सही करने के लिए. आप बड़ी बड़ी कंपनी खोल लो अपनी. वहाँ पर मतलब आपको ये सिखाया जाएगा. 2 साल की इसमें क्लासेज होती हैं कि आप वायरिंग को कैसे फिट करोगे, मोटर को कैसे फिट करोगे, अपने घर पे जो अप्लाइंसेस है उन्हें कैसे सही कर सकते हो आप. ये चीज़. फिटर 2 ईयर्स. ये 2 ईयर की होती है. हाउ टू लर्न टू असेंबल स्ट्रक्चर. किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को बना सकते हो. फिर मेटल कैसे फिट करोगे. अब मैकेनिकल मोटर्स फॉर व्हीकल. अब देखो ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं वो तो ये काम करेंगे, और ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए होता है. मैकेनिकल मोटर व्हीकल. मैकेनिकल जो मोटर व्हीकल होती हैं उनका भी 2 साल का होता है. कैसे आप बाइक और कार को सही कर सकते हैं. एंड वेल्डर्स का भी होता है. ये वेल्डर का होता है. अब फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रीशियन, सेकंड हो गया मोटर्स. एंड अब जान लेते हैं आपका 1 ईयर का वेल्डर का कोर्स. वेल्डर
बट बेस्ट कोर्स कार मैकेनिक वाला भी इसमें। वेल्डर 1 ईयर का होता है, यू लर्न हाउ टू जॉइन मेटल्स टुगेदर यूजिंग वेल्डिंग मशीन। आप किस तरीके से वेल्डिंग मशीन का यूज़ करके मेटल्स को जॉइन कर सकते हो। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड डेस्क और सर्विस वर्क। कॉपरेशन कंप्यूटर ऑपरेट्स एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 ईयर कोर्स होता है ये। कॉपरेशन COP सिखाया जाता है। COP ये 1 ईयर का कोर्स होता है। कंप्यूटर टाइपिंग, आप इसमें बेसिक कंप्यूटर टाइपिंग सीखोगे, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर हैंडलिंग सीखोगे, बहुत अच्छी हैंडलिंग सीख लोगे। अब इसमें प्लम्बर का कोर्स भी होता है। प्लम्बर 1 ईयर का कोर्स होता है। इसमें हाउ टू फिक्स द पाइप, कैसे फिक्स करेंगे, टैप कैसे फिक्स करेंगे, बाथरूम के अंदर कोई फिटिंग करनी है वो कैसे करेंगे। अब गर्ल्स के लिए जिसमें बेस्ट कोर्स आया था वो है कि अलग, मैं आपको मार्क करूँ सेकेंड, ये कंप्यूटर ऑपरेट प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये 1 ईयर का कोर्स है। अच्छा कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ भी कर सकते हैं। ड्रेस मेकिंग फैशन डिज़ाइन एंड ये भी बहुत अच्छा कोर्स है गर्ल्स के लिए। अगर वो 1 साल से भी से दे दें 1 साल तो वो बेहतर से बेटर टेलरिंग सीख लेंगे। यू लर्न टेलरिंग क्लोथ्स डिज़ाइन एंड कटिंग, डिज़ाइन कैसे कटिंग करना है, टेलर बन जाओगे आप, है ना। ये तो अच्छी चीज़ है ना कि आप अगर आपको मतलब ITI का मतलब ऐसा नहीं कि आपको जॉब करनी है, आपको अपने घर की भी लिए आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल रही है। करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर पासिंग आउट रिसीविंग अ नेशनल सर्टिफिकेट NCVT। आप जब इससे पूरा पास कर लोगे ITI को तो आपको मिलेगा NCVT करियर नेशनल सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे मिल जाएगा विच इज़ वैलिड ऑल ओवर इंडिया, जो पूरे इंडिया में वैलिड है। यू देन हैव 3 ग्रेड चॉइस, इसमें आपको 3 ग्रेड चॉइस मिल जाती है भाई। आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है गवर्नमेंट जॉब मिलना। गवर्नमेंट जॉब ह्यूज ओपनिंग कम अब इन इंडियन रेलवेज़, आप सभी को इंडियन रेलवेज़ में इजीली मिल जाएगी एंड लोको पायलट में मिल जाएगी, टेक्नीशियन में मिल जाएगी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आर्मी एंड डिफेंस फैक्ट्री मिल जाएगी, प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी। कंपनीज लाइक टाटा, मारुति एंड होंडाई हायर ITI पास आउट डायरेक्टली फॉर देयर फैक्ट्री असेंबली लाइसेंस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मिल जाएगी। यू कैन ईजिली स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप अपना, अगर आपको पता है नहीं हमें दूसरों के लिए काम नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दूसरों के लिए काम नहीं करना। अगर आपका मानना है कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, हमें अपना बिजनेस करना, तो आप इजीली अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन रिपेयर शॉप, मोबाइल की शॉप खोल सकते हो, रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हो, सेंटर खोल सकते हो, गैराज का अपनी कंपनी खोल सकते हो इलेक्ट्रिशियन रिपेयर। टू हेल्प यू चूज द बेस्ट ऑप्शन, कुड यू टेल what is your current education level, 10th or 12th, and which state you live in? This will help to share exact admission step for your area। तो ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन थी गूगल से इकट्ठा करके मैंने ये नोट्स में पेस्ट करी हैं। एंड चलो फाइनली आप सभी को दिखाते हैं वो पल कि ITI में आपको सभी को कैसे एडमिशन मिलेगा गूगल खोल के। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने ITI और IIT के बीच में जो उसके ऊपर भी हम वीडियो डालेंगे कि ITI एंड IIT के बीच में क्या डिफरेंस होगा, उसके अंदर भी हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। तब ये लिखते हैं ITI में एडमिशन लेने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए होती है, पहले जान लेते हैं कितनी परसेंटेज चाहिए होती है। नियमित 35% से 40% अंकों के अलग राज्यों में अनुसार 8वीं 10वीं होना चाहिए पास सरकारी ऑपरेंट गोट, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे 90% तक इसकी कट ऑफ जाती है, इसकी में भी कट ऑफ जाती है भाई, ऐसे टुच्चू मुच्चू कोर्स पढ़ना। इसमें उम्र आपकी 14 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, रिजर्वेशन मिल जाएंगे, SC ST और OBC आपके सर्टिफिकेट्स। एंड सेकेंड डालते हैं एडमिशन इसमें, अरे भाई तो मैंने सर्च कर लिया इसमें एडमिशन कैसे होना था, क्या कोई ऑनलाइन फॉर्म होता है। हाँ मैंने बोला था ना ITI का ऑनलाइन फॉर्म ही होता है एडमिशन राष्ट्रीय। सबसे पहले आपको अपने राज्य को वेबसाइट पर डालेंगे, फॉर्म का नाम होगा, माता पिता का नाम होगा, 8वीं 10वीं अंक, कैसे सर्टिफिकेट लगाएंगे, फीस का भुगतान होगा, अंत में बैंकिंग UPI के द्वारा आप 100 से 250 रुपये जमा कर देंगे, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा एंड आप सभी को ईजिली इसके अंदर मिल जाएगा सर्टिफिकेट। अब थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसमें टेस्ट भी हो सकता है, भाई क्यों नहीं हो सकता। चलो अब फाइनल एक चीज़ सर्च करते हैं ITI एडमिशन फॉर्म, ITI एडमिशन फॉर्म 2024।
2026 में ट्रेनिंग, ये रहा देखो, ITI दिल्ली इंडियन एडमिशन, यहाँ पे बहुत सारे UPI ITI। आप इसके बारे में एक अलग से गूगल या किसी अपने मतलब पर्सनल भाई साहब, आपके फादर हैं, मदर हैं, उनसे आप इससे पता करिए, टीचर से पता करिए इसके बारे में कि मैं कैसे एडमिशन का फॉर्म भरूँ। बाकी हम सेकंड वीडियो डालेंगे ITI और IIT के बारे में डिफरेंस। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।